हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं शत्रुघ्न कुमार दरभंगा डाइट से। तो आज हम बात करेंगे S3 का, वर्क एंड एजुकेशन, कार्य और शिक्षा। तो TLM के जरिए स्कूल में बच्चों को कार्य और शिक्षा की जानकारी किस तरह से दें और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और हमारे दैनिक जीवन के लिए भी ये कार्य और शिक्षा क्या होती है, कैसे है, क्या है और क्या इम्पोर्टेंट है, इसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो S3 का यूनिट 1 का टॉपिक है दैनिक जीवन के अभिन्न कार्य। तो इसके अंतर्गत दैनिक जीवन मतलब रेगुलरली जो हम लोग करते रहते हैं, उसके अंतर्गत क्या है, 3-4 काम है। जैसे में हो गया साफ सफाई, खाना पकाना, घरेलू सामानों की मरम्मत, घरेलू बजट बनाना, आसपास के परिवेश का रखरखाव, ये टॉपिक है। तो बच्चे को ये क्यों बताना ज़रूरी है, तो हम TLM के जरिए बात करते हैं। बच्चे को TLM के जरिए इसका जानकारी किस प्रकार से देंगे। अभी कोरोना महामारी है, जिसके कारण हम प्रत्यक्ष TLM तो नहीं लाए हैं, लेकिन स्कूल में जब भी जाएंगे तो बच्चे को जब इस सब का जानकारी देंगे तो TLM से देंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट उसके दिमाग में डायरेक्ट जाएगा और डायरेक्ट उसको फॉलो करेगा। लेकिन अभी भी हम उसका क्या किया, प्रिंट आउट करके इसमें बताने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है साफ सफाई। तो साफ सफाई क्या होता है, एक स्वयं की साफ सफाई, एक परिवेश की साफ सफाई। साफ सफाई की जब हम बात करेंगे तो परिवेश की साफ सफाई और अपने आप की साफ सफाई, ये 2 टॉपिक आता है। तो अपने आप में जो दैनिक कार्यक्रम जो होता है, उसमें जो आता है, जैसे में बॉडी को जो है साफ रखना, इसके साथ साथ होता है क्या, आप जो भी वर्क करते हैं उसको साफ सही तरीके से करना। और दूसरी बात, परिवेश को भी साफ सुथरा रखना। जिससे क्या होगा, बच्चे को ये सिखाएंगे कि उससे क्या होगा कि साफ सुथरा रहने से क्या होता है, सबसे बात है वो सुंदरता देता है, अच्छा दिखाई देता है कोई भी चीज़ हो। और उसके बाद वो क्या होता है, बहुत तरह के सिस्टम होता है, उससे वो बचाता है। जैसे में अगर हम साफ सफाई देते तो बीमारी नहीं होता है। जैसे में क्या एज पे जो इफेक्ट पड़ता है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो बच्चे क्वेश्चन कर देगा कि सर हम साफ सफाई से क्यों करेंगे, तो उसके लिए हमको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यही बताएंगे कि साफ सफाई जो है सो एक तो ब्यूटी बताता है, ब्यूटी देता है। दूसरा बात ये हम लोगों को सुरक्षा देता है। साफ सुथरा रहने से हम क्या करेंगे, हम बीमारी से बचते हैं और मेरा क्या होता है, कोई भी काम अच्छा से तनाव मुक्त होकर के कर लेता है। उसके लिए कुछ ये TLM है। TLM क्या है, ये है कि साफ सुथरा जो है किस प्रकार करेंगे। अगर कहीं पर भी कचरा है तो उसको किस प्रकार, देखो सब आदमी मिल करके क्या कर रहा है, इसमें कचरे को इकट्ठा करके जला रहा है। दूसरा क्या है, ये ट्रॉली में सड़क पर से शहर में ये सिस्टम होता है, ट्रॉली पे क्या होता है, इसको ले लिया है ट्रॉली पे और इसको क्या किया गया है, बाहर जगह फेंका जा रहा है। यह है पेड़ पौधों की साफ सुथरा, ठीक है। और उसके बाद है ये विद्यालय की साफ सफाई, पेड़ पौधा ये जरूरी भी है, पेड़ पौधे की जरूर साफ सफाई, गांव की साफ सफाई, ये सब हो गया। तो ये सब था साफ सफाई। और कैसे करेंगे, तो ये हम TLM के जरिए स्कूल में बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से बताने का काम करेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है, इसमें साफ सफाई के साथ साथ दूसरा टॉपिक क्या है, कृषि एवं बागवानी। तो कृषि एवं बागवानी, तो कृषि क्यों जरूरी है, बागवानी क्यों जरूरी है। तो कृषि तो हम लोग भी जानते हैं कि कृषि नहीं होगा तो भोजन नहीं प्राप्त होगा, जो कि जीने के लिए भोजन मूलभूत आवश्यकता है। तो हम बात करेंगे कृषि की। तो कृषि कैसे हो, बच्चा क्वेश्चन कर सकता है, कृषि कैसे करें, कृषि कैसे होता है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और उसको TLM के जरिए उसको स्कूल में ही कैंपस में थोड़ा मिट्टी ले लेंगे और मिट्टी को क्या करेंगे, उसको किसी भी ऑब्जेक्ट से उसको खोद लेंगे और उसको बना करके अच्छा से, और उसमें बच्चे को कृषि के बारे में बताएंगे कि इस प्रकार से कृषि किया जाता है, इस प्रकार के फसल ऐसे होता है, इस प्रकार के फसल ऐसे होता है। और उसके जरिए हम बच्चों को शिक्षित करके कृषि का भी जानकारी देंगे। जैसे में ये है, ये हो गया, ये है पौधा, इस प्रकार से कृषि होता है। जिसमें ये हल हो गया, पहले जो हल चलता था अब तो ट्रैक्टर के द्वारा चलता है और ये लोग सब करते हैं। तो प्राचीन काल में किस तरह का कृषि था, अभी किस तरह का कृषि है, क्या आने वाले समय में किस इस प्रकार का होगा, इस सब के बारे में बच्चों को हम जानकारी देंगे TLM के माध्यम से। तो अभी फिलहाल ये TLM क्या है, हम इसको प्रिंट आउट करके ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी सिस्टम कुछ अलग है।
और उसके बाद बागवानी की बात कर रहे हैं हम। कृषि तो हम लोग समझते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, तो कृषि के साथ साथ इसके बाद हम बागवानी का बात करेंगे। जब ये तो बागवानी का बात करेंगे तो अभी हम लोग देख रहे कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की जो कमी होती है, ऑक्सीजन, तो बच्चे को बागवानी, खास करके बागवानी, तो उसमें कुछ ज़्यादा सिस्टम नहीं होता, आराम से लगा सकता है, कर सकता है। तो बागवानी पर विशेष जोर देंगे, बच्चों को बागवानी सिखाएंगे किस प्रकार। हाँ, बागवानी से क्या होता है, बहुत ही सारा फायदा होता है। फर्स्ट तो वो जहाँ पर रहेगा वहाँ अच्छा दिखेगा, फूल दिखेगा, फूल से कहीं कहीं कोई ऐसा धर्म होता है उसमें हम लोग बात करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें अच्छा भी लगता है, और बहुत बड़े बड़े सिस्टम पे इसको ऐसा ऐसा प्लांट सब होता है जो 24 आवर क्या होता है, वो ऑक्सीजन डोनेट करता है। बहुत तरह का ऐसा पेड़ पौधा है जिसको क्या करते हैं हम लोग, जड़ी बूटी के माध्यम से उसका दवा में उपयोग किया जाता है। तो बागवानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बच्चे को समझाना ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल कितना कम रहा है, ऑक्सीजन क्यों कम रहा है। तो पेड़ पौधा, और साथ ही बात करेंगे पेड़ पौधा बागवानी का बात करेंगे हम, तो बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे को ये काम प्रैक्टिकली रूप से हम लोग ज़रूर करवाएंगे। और टीएलएम, उसमें टीएलएम होगा, गमला और फूल, और देख रहे हो ये हो गया है पूरा ये बागवानी। और ये बहुत सुंदर लगता है जब ये हो जाता है, गमला में एक जगह हो जाता है। जिस प्रकार हम लोग इस बार डाइट में वर्क किए हुए थे, कितना अच्छा लग रहा था, उसी प्रकार से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ये कृषि हो गया और बागवानी हो गया, दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। इसके बाद है बिजली का काम। तो बिजली का काम अभी के समय में पहले के समय थोड़ा बात कर लेते हैं। बिजली का स्तर इतना बढ़ गया, अभी इतना महंगे हो रहा है कि 1 मिनट अगर बिजली कट जाता है तो उसके बगैर काम नहीं होता। चाहे वो कोई भी वर्क करते हैं हम लोग तो उसी मशीन के सहारे करते हैं। पहले क्या होता था, पहले ऐसा नहीं था, पहले बिजली बहुत कम देखने को मिलता था, तो पहले लोग जनरली हाथ से वर्क करके अपना काम चलाते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, लोग रेडीमेड हो गया है और बिना बिजली के काम हो ही नहीं सकता है। तो और हमेशा कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी आता ही रहता है। तो थोड़ा नहीं, तो बच्चे को इस तरह से जानकारी देंगे कि वो मतलब जैसे बल्ब जला लिया, बल्ब जलाना का काम कर लेगा अपने आप, इस प्रकार से। ये हो गया, ये कुछ ऑब्जेक्ट है बिजली को वर्क करने के लिए, बल्ब जलाना जैसे में ये सब हो गया। तो इस प्रकार से हम बच्चे को बिजली का भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद हो गया मिट्टी का काम। तो मिट्टी का काम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब तो प्लास्टिक का हो गया वर्क। अब प्लास्टिक हम लोग देखते आ रहे हैं कि अब जहाँ पे मिट्टी का वर्क जो चीज़ ऑब्जेक्ट था वैसा ही सेम प्लास्टिक का बन रहा है। लेकिन प्लास्टिक कितना जो फायदेमंद है, कितना फायदेमंद नहीं है, हम लोग जानते ही हैं। प्लास्टिक से इतना प्रदूषण फैलता है, इसलिए बच्चों को हम सिखाएंगे कि हमेशा प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करने के लिए, मिट्टी का वर्क पे भी ध्यान देने के लिए, ताकि प्रदूषण ना फैले और क्या रहे, दूषित से बचे हम लोग और बीमारी से बचेंगे। तो मिट्टी का वर्क पर हम लोग काफ़ी ध्यान देंगे, ताकि फिर से हम प्राचीन का जो मिट्टी का वर्क हो रहा था, जैसे हम कुछ ऑब्जेक्ट बनाया जो आप लोग देख रहे हो इसमें बनाया जा रहा था, तो उस पर हम क्या करेंगे बातें कि इसका जो है मिट्टी का वर्क पे ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि प्रदूषण ना हो। जो अभी हम लोग कोरोना महामारी से झेल रहे हैं, ये कोई भी बीमारी आता है तो क्या आता है, वो हम लोगों के परिवेश से ही निकलता है। परिवेश जैसा बनाएंगे वैसा वो सिस्टम हो जाता है। तो परिवेश को हम इतना अच्छा बना के रखेंगे ताकि कोई भी समस्या न आए। तो इसमें मिट्टी का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये हम लोग फेस्टिवल समय सब देखने को मिलता है किस तरह से, लेकिन ये अच्छा होता है। अब इस मेहनती वर्क है, नॉर्मल वर्क तो है नहीं, लेकिन इसमें सीखना पड़ता है। जिसका ये इसमें क्या होता है, ये वही लोग ज़्यादा बनाते हैं जिनका ये पेशा होता है। अभी हम लोग जो हम लोग देखते हैं वैसे वैसे दूसरे लोग भी बनाते हैं। तो मिट्टी का वर्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हम लोग बच्चे को सिखाएंगे। ये हो गया सुराही, ये हो गया मतलब मिट्टी का ऑब्जेक्ट सब हो गया। और ये कृषि का ही कुछ पार्ट है, जो पहाड़ी इलाका में इस तरह से कृषि होता है, नॉर्मल इलाका में इस तरह से होता है, जैसे हम लोग इलाका हो गया इस टाइप का होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कचरा प्रबंधन का। तो कचरा प्रबंधन भी अपने आप में बहुत बड़ा समस्या है, और इसको हम लोग जो बात करेंगे कचरा प्रबंधन का, तो कचरा प्रबंधन का जो बात करेंगे वो बच्चे को किस तरह से कचरा मैनेजमेंट, अभी जहाँ कचरा नहीं होगा ऐसा तो होगा नहीं। कचरा क्या होता है, कहीं से कहीं लोग फेंक दिया, कहीं कुछ कर दिया, इससे भी क्या होता है, बहुत बड़ा प्रदूषण फैलता है। और इसमें क्या होगा, हम लोग सही से उसको एकत्रित करके एक जगह मैनेजमेंट करके नहीं देंगे, वो क्या होगा, जहाँ तहाँ फैल जाता है। बारिश होने के बाद जहाँ तहाँ फैलता है, उससे क्या होता है, बहुत बड़ा दुष्प्रभाव और बीमारी फैलता है, जो हम लोग अभी खुद देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार का सिस्टम करके कचरा को एकत्रित करके जला देंगे, या नहीं तो
गड्ढा खोद करके उसमें डाल देंगे और उसको ढक देंगे। ये तो इस प्रकार का, अगर मान लीजिए शहर वो है, घर है, तो उसमें इस प्रकार डब्बा रखेंगे और भर जाएगा तो उसको बाहर फेंकने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से ये कचरा प्रबंधन हो गया, कचरा प्रबंधन हो गया। इसके बाद हो गया पशुपालन। पशुपालन भी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अधिकतर गाँव इलाका में देखा जाता है पशुपालन। तो पशुपालन जो है सो पशुपालन गांव इलाका में हम लोग ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे वो कृषि भी कर लेते हैं और उसी से खाद तैयार करके वो अपना जो खेत होता है उसका ज़मीन में जिसमें कृषि करता है उसमें भी दे देता है। खासी खाद वो दूध भी प्राप्त कर लेता है। तो बच्चों को ये सब जानकारी देना क्या होगा, बहुत ये पशुपालन हो गया, ये पशुपालन है। तो हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार। तो इसके बाद हो गया फोटोग्राफी फिल्म बनाना, इस टाइप का। अभी कुछ भी ज़्यादा है तो वो मोबाइल प्रचलन ज़्यादा है और उस पर फोटोग्राफी और फिल्म बनाना बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसका भी, अगर जिस बच्चे के पास ये फिल्म बनाने की, फ़ोटो खींचने की कला रहेगी तो उसका हम लोग आसानी से डेवलप करके उसको सिखाएंगे। तो इस प्रकार के फोटो ये हो गया और ये हो गया। और एक और है कि स्थानीय संदर्भ के अनुसार डिजाइन, मतलब जहाँ लोग जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ का कुछ एक्टिविटी होती है, वहाँ की कुछ विशेष कार्यक्रम होता है, जहाँ कहीं पे होता है क्या, कहीं पे हो गया डांस, कहीं पे होता है क्या, मतलब झांकी, ये क्या कहते हैं, एक साल पे झांकी निकाला जाता है। कहीं पे होता है कि बहुत सारा लड़का बहुत बड़ा डिजाइन बना लेता है। बहुत ये हो गया क्या, उसका स्थानीय वर्ग, मतलब जिस बच्चा में इस टॉपिक में नहीं है लेकिन किसी बच्चे में एक्स्ट्रा कला है तो उसको हम उस कला के अंतर्गत उसको हम काम करने का काम करेंगे। तो ये था टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साफ सफाई, तो साफ सफाई क्यों इंपॉर्टेंट है तो बच्चे को बताना ये काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही साथ में आपको हो गया ये पशुपालन, कृषि का काम, और हाँ एक चीज़ छूट गया, खाना पकाना, भोजन। तो भोजन पकाना भी जो है सो अभी जैसे में लॉकडाउन हो गया, लोग घर से नहीं निकल सकते हैं तो दूसरे पर निर्भर रहना यहाँ क्या है, यहाँ दूसरे पर अगर निर्भर रहेंगे तो खाना हम लोग नहीं खा पाएंगे। तो खाना बनाना भी क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, सबको आना चाहिए ताकि वो कहीं पर भी रहे तो खाना बना के आसानी से खा सके। तो खाना पकाना भी जो है सो आना चाहिए। और इस प्रकार से बात करेंगे। एक और टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं TLM का तो यूज करते ही। अब किसी भी बच्चे में कोई भी अगर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हो, मतलब एक्स्ट्रा वर्क करता है या कोई भी यूनिक चीज़ हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हाईलाइट करके उसको उस ओर देंगे। ये नहीं है कि उसको नहीं पढ़ाएंगे साथ में पढ़ाएंगे। अगर उसमें सिंगिंग का गुण है तो उसको सिंगिंग के द्वारा हम उसको आगे बढ़ाएंगे। उसमें अगर डांस का गुण है तो उसको हम डांस के माध्यम से आगे। उसमें क्रिकेट का गुण है, अगर वो क्रिकेट खेलता अच्छा खेल रहा है तो उसको हम क्रिकेट खिलवा करके आगे बढ़े। मतलब कि एक तो आमतौर पर कहने का ये तरीका है कि जिस बच्चा में कला है एक्स्ट्रा तो उसको हम अलग से जो है बात करेंगे, अलग से बैठा करके उसको सिखाएंगे। और जिस बच्चा में जिस चीज़ की प्रतिभा होगी उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि बच्चे उसी काम में लग करके आगे अपना विकास करके कुछ हासिल करें। जय हिंद, जय भारत। तो शायद आशा करता हूँ कि आप लोग कोरोना महामारी में सही होंगे। तो ये वीडियो था, TLM हमको नहीं मिला तो अभी हम चाहते प्रिंट आउट इसको निकालें, प्रिंट आउट निकाल करके हम ये वीडियो बनाएं। तो एक प्रेरणा मिलता है कि इस तरह से भी बच्चों को जो है जो शिक्षित हम कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षित कर सकते हैं हम। बच्चे को हमको साक्षर नहीं करना है, बच्चे को हमको शिक्षित करना है। ठीक है, बच्चे को हम लोग शिक्षित करेंगे, साक्षर नहीं शिक्षित करेंगे। तो ये सब बातें थी। तो अभी कुछ पता नहीं कितना दिन तक ये कोरोना महामारी रहेगा, उतना दिन तो हम लोग अभी इसी के माध्यम से बच्चे को पढ़ाने का काम करेंगे। और आशा करता हूँ कि सब सही होंगे। जय हिंद, जय भारत।